हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं एक और मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक चॉपर को दिखाया जाता है जो एक बचाव दल का ही चॉपर होता है। वो एक बचाव दल की टीम थी जो पहाड़ों पर फंसे हुए लोगों को बचा रही होती है। हम वहां पर गेब को भी देखते हैं जो पहाड़ चढ़ रहा होता है। वो भी उन्हीं का हिस्सा था और वो वहां पर दो लोगों को बचाने के लिए जा रहा होता है। लिहाजा वो जैसे ही पहाड़ के ऊपर चला जाता है तो वो वहां पर हाल और सारा को देखता है। हाल को क्योंकि चोट लगी थी इसलिए गेब उसे बचाने के लिए आया था। क्योंकि वो पहाड़ बहुत ही ज्यादा ऊंचा और लंबा था इसलिए वो उस चॉपर को उसके ऊपर नहीं उतार सकते थे। इसलिए वो नजदीकी ही एक पहाड़ के ऊपर चॉपर को उतार लेते हैं और एक रस्सी की मदद से उस चॉपर के ऊपर जाने वाले होते हैं। लिहाजा हाल तो उस रस्सी की मदद से उस चॉपर के नजदीक चला जाता है। लेकिन सारा जैसे ही उस रस्सी की मदद से उस चॉपर के नजदीक जा रही होती है तभी उसके कमर पर लगा हुआ बेल्ट टूट जाता है और वो नीचे गिरने वाली होती है। गेब उसे बचाने के लिए जाता है। वो जैसे ही उसके हाथ को पकड़ लेता है तो थोड़ी देर के बाद उसका हाथ फिसल जाता है और सारा नीचे गिर जाती है। इससे गेब और हाल को बहुत ज्यादा दुख लगता है। वहां पर हम जैसी को भी देखते हैं जो चॉपर की पायलट थी। अब हमें 8 माह बाद का वक्त दिखाया जाता है जहां पर हम सरकारी खजाने को देखते हैं जहां पर नोट छापे जा रहे थे। वहां पर हम रिचर्ड टेवरेस को भी देखते हैं जो वहां का निगरान होता है और उसी की निगरानी के अंदर पैसों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है। तभी वहां पर वाल्टर भी उसके नजदीक आता है जो FBI ऑफिसर मैथिन के साथ था। वो रिचर्ड से कहता है कि क्या ये हमारे साथ काम कर सकता है। रिचर्ड कहता है कि हमारे पास बहुत सारी जगह है, ये कहीं भी हमारे साथ एडजस्ट हो सकता है। अब हम फिर से गेब को ही देखते हैं जो गाड़ी के अंदर था और उसके साथ एक और गाड़ी थी जिसके अंदर एवन और बर्ड होते हैं। वो गेब से कह रहे होते हैं कि क्या तुम हमारे साथ पहाड़ पर चलना चाहोगे। गेब कहता है कि नहीं। एवन कहता है कि क्या तुम अब ऊंचाई से डरने लगे हो। गेब कहता है कि नहीं, मुझे अभी इस बात का कोई भी शौक नहीं रहा। लिहाजा गेब वहां से सीधा जैसी के पास चला जाता है। जैसी वहां पर घोड़ों की देखभाल कर रही होती है। जैसी पहले तो गेब को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है तभी वो नाराजगी का इजहार करती है। वो गेब से कहती है कि तुम 1 साल के बाद मुझसे मिलने के लिए आए हो और तुम क्यों आए हो। गेब कहता है कि मैं तुमसे ही मिलने के लिए आया हूँ और मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ। तो जैसी कहती है कि नहीं, मैं यहाँ से कहीं भी जाने वाली नहीं, ये हमारा ही घर था, क्या तुम मेरे साथ रह सकते हो। गेब कहता है कि नहीं, अब मेरे लिए यहाँ पर रुकना मुमकिन नहीं है। जैसी कहती है कि जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम यहाँ से जा सकते हो। गेब कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ सामान की जरूरत है, क्या मैं अपना सामान ले सकता हूँ। जैसी कहती है कि वो घर के अंदर है और तुम्हें पता है कि वो कहाँ पर पड़ा है, जो चाहो तुम यहाँ से लेके जा सकते हो। अब हम एक जहाज को देखते हैं जिसके अंदर हम मैथिसन, रिचर्ड और साथ में उनके 2 गार्ड्स को भी देखते हैं। मैथिसन को जल्दी ही पता चल जाता है कि उनके जहाज को कोई पीछा कर रहा है। लिहाजा वो जैसे ही रिचर्ड को बताने के लिए जाता है तो रिचर्ड उसे और साथ में दोनों गार्ड पर हमला करता है और उन्हें घायल कर देता है। लिहाजा उसके साथ एक पायलट भी मिला हुआ था जो दूसरे पायलट को मार देता है। रिचर्ड पीछे आता है और दूसरे जहाज वालों के साथ राब्ता करता है। वो जहाज का पिछला हिस्सा खोल देता है और एक रस्सी की मदद से दूसरे जहाज पर आ जाता है और उसके बाद पैसों के बैग भी उसके पीछे आ रहे होते हैं। लिहाजा जैसे ही दूसरा पायलट जहाज को छोड़ के दूसरे जहाज पर आ रहा होता है तभी मैथिसन उठ खड़ा होता है। वो उसे शूट करता है, साथ में रस्सी को तोड़ देता है और दूसरे जहाज पर भी धड़ाधड़ फायर किए जा रहा था जिससे कि एक फायर उसकी टंकी के अंदर लगता है और फ्यूल नीचे गिरना शुरू हो जाता है। अब हम देखते हैं कि वो बैग मुख्तलिफ जगह पर गिर जाते हैं और साथ में उनका जहाज भी क्रैश हो चुका था। वो एक पहाड़ी के ऊपर क्रैश होता है। लिहाजा क्रिस्टल वहां पर रेडियो की मदद से बचाव दल से मदद मांग रही होती है और उसकी कॉल वहां पर हाल और जैसी से जाकर मिलती है। हाल कहता है कि मैं थोड़ी देर के बाद ही तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा। क्रिस्टल कहती है कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग जख्मी हैं और हमें तुम्हारी इमरजेंसी मदद की जरूरत है। अब हम फिर से जेसिका को ही देखते हैं जो गेब के पास जाती है। वो उसे कहती है कि हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है क्योंकि पहाड़ के ऊपर काफी लोग फंसे हैं, हाल उन्हें अकेला ही हैंडल नहीं कर सकता। गेब कहता है कि वो एक एक्सपीरियंस शुदा आदमी है और वो उसे हैंडल कर लेगा। अब हम फिर से वाल्टर को ही देखते हैं जिसके पास 2 FBI ऑफिसर आते हैं। वो वाल्टर से कहते हैं कि हमें पहले से ही पता था कि आपके हवाई जहाज पर हमला होने वाला है क्योंकि आपका जो ऑफिसर है वो उनके साथ मिला हुआ था और वो पैसों को चुराने के लिए आए थे।
अब हम फिर से हाल को ही देखते हैं, जो पहाड़ चढ़ रहा होता है। वो जैसे ही पहाड़ के ऊपर पहुंचता है तो गेब वहां पर पहले से ही मौजूद था। तो हाल गेब से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो गेब कहता है कि मैं उन लोगों की मदद के लिए आया हूँ। हाल कहता है कि तुम्हें उन लोगों की मदद की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं उन्हें अकेला ही बचा लूंगा। गेब कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। लिहाजा वो दोनों जैसे ही उन लोगों के पास पहुंचते हैं तो वो उन पर हमला करते हैं, उन्हें पकड़कर अपने साथ जहाज के अंदर ले जाते हैं। वो उन्हें वो जगह दिखाते हैं जहां पर वो पैसों के सूटकेस गिरे थे और उनसे कहते हैं क्या तुम इस जगह के बारे में पता है। गेब कहता है कि नहीं। लिहाजा एरिक उन सबसे कहता है कि इन्हें मार दो, अगर इन्हें इस जगह के बारे में नहीं पता तो इन्हें जीने का कोई भी हक नहीं। गेब कहता है कि हाँ हमें पता है और हम तुम्हें उस जगह पर लेके जा सकते हैं। लिहाजा एरिक, रिचर्ड, क्रिस्टल और उसके साथी गेब और उसके साथी के साथ वहां पर जाने लगते हैं। वो जैसे ही एक पहाड़ के नीचे जाते हैं, जिस पहाड़ के ऊपर पहला बैग गिरा था, वो गेब से कहते हैं कि तुम्हें इस बैग को लेकर नीचे आना होगा। जबकि हम जैसी को ही देखते हैं जो अभी तक हाल से राब्ता करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी राब्ता नहीं हो रहा था। लिहाजा हम एरिक को देखते हैं जिसके लोग गेब की जैकेट को उतार लेते हैं और उसे पहाड़ पर चढ़ने का कहते हैं। गेब जैसे ही पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता है और वहां पर पैसों के बैग को ढूंढ लेता है, वो अपनी टांग पर बंधी हुई रस्सी को काट देता है, जिससे कि एरिक और उसके लोग उस पर धड़ाधड़ फायर करना शुरू कर देते हैं और उनके फायर करने की वजह से पहाड़ की बर्फ नीचे गिरना शुरू हो जाती है। गेब उस पैसों के बैग को भी उस बर्फ के अंदर फेंक देता है, जिससे कि एरिक और उसके दोस्तों को लगता है कि शायद गेब मर चुका है। अब हम फिर से गेब को ही देखते हैं जो नजदीकी एक घर के अंदर जाता है। वहां पर जैसी पहले से मौजूद थी। जैसी गेब की जैसी हालत देखती है कि उसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, वो वहां पर एक जर्सी को निकालती है, गेब को दे देती है और उसे हाल के बारे में पूछ रही होती है। गेब जैसी से कहता है कि हाल उनके कब्जे के अंदर है और हमें उसे ही छुड़ाना होगा। अब हम हाल को ही देखते हैं जो उन लोगों को लेके पैसों के बैग तक जा रहा होता है। लिहाजा तभी वहां पर गेब और जैसी पहले उस पैसों के बैग तक पहुंच जाते हैं। वो उस बैग से पैसों को चुरा के वहां से निकल जाते हैं और साथ में एक नोट के ऊपर लिख कर रख जाते हैं कि वो उनसे सौदा करना चाहते हैं। लिहाजा एरिक के लोग वहां पर गेब और जैसी को देख लेते हैं, वो उस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन इससे गेब और जैसी बच जाते हैं। रात हो चुकी थी, गेब और जैसी को ठंड लग रही होती है, इसलिए वो पैसों को जलाना शुरू कर देते हैं जिससे कि वो अपने जिस्म को गर्म कर सके। लिहाजा अगली सुबह होती है, हाल उन सबको लेके तीसरे बैग की तरफ जा रहा होता है, जबकि गेब और जैसी भी छोटे रास्तों से होते हुए उनसे पहले उस बैग तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन एरिक क्योंकि बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, वो अपने रास्ते में जाल बिछाता जा रहा था। अब हम फिर से वाल्टर को ही देखते हैं जो एक चॉपर के अंदर होता है और वो वहां पर अपने क्रैश हुए जहाज को ढूंढने के लिए निकलता है। अब हम फिर से गेब और जैसिका को देखते हैं जो जैसे उस पहाड़ के ऊपर आ रहे होते हैं, तभी वहां पर कैनिट भी आ जाता है जो एरिक का ही आदमी था। वो गेब पर हमला करता है, गेब उसके साथ लड़ता है और उसे मार देता है। अब हम देखते हैं कि उन लोगों ने धोखे के साथ वहां पर फ्रैंक को भी बुलवा लिया था। फ्रैंक जैसे ही अपने हेलीकॉप्टर की मदद से वहां पर आता है, हेलीकॉप्टर से नीचे उतरता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वहां पर कोई जख्मी औरत पड़ी हुई है। लिहाजा वो जैसे ही क्रिस्टल के पास जाता है तो क्रिस्टल उसे शूट करती है और मार देती है। इतनी ही देर में वहां पर एरिक और रिचर्ड लड़ना शुरू हो जाते हैं। एरिक चॉपर के ऊपर ही, जबकि रिचर्ड गेब को ढूंढने के लिए चला जाता है। गेब पहले ही तीसरे बैग तक पहुंच जाता है, वो पैसों को चुराता है और वहां से निकल जाता है। रिचर्ड को जैसे ही पता चलता है वो गेब के पीछे जाता है और गेब उसे भी मार देता है। तभी गेब को एक कॉल आती है जो एरिक की ही थी, क्योंकि एरिक ने जैसिका को अपने कब्जे के अंदर ले लिया था। वो गेब से कहता है कि अगर तुम पैसों से भरा हुआ बैग मुझे दे दोगे तो मैं इसे छोड़ दूंगा। लिहाजा वो चॉपर को जैसे ही लेके गेब के पास आता है, जैसे उस चॉपर से नीचे उतर जाती है, तभी एरिक गेब से कहता है कि तुम इस पैसों से भरे हुए बैग को चॉपर के अंदर फेंक दो। लिहाजा गेब जैसे ही बैग को चॉपर के अंदर फेंकने वाला होता है तो वो बैग पंखे के साथ जाके टकरा जाता है, जिससे कि वो सभी नोट बिखर जाते हैं। अब हम देखते हैं कि गेब उस हेलीकॉप्टर पर लगे हुए वार को पहाड़ पर लगी हुई सीढ़ी की मदद से बांध देता है, जिससे कि वो हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो जाता है और इसी के साथ एरिक भी मर जाता है। तभी वहां पर वाल्टर भी आ जाता है जो गेब से राब्ता करता है और उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करता है और इसी के साथ ये कहानी इधर खत्म हो जाती है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तो तब तक आप मेरे साथ बने रहें इस चैनल पर।